इस वक्त मैं ये बात बार बार डाइस से कही जाती है कि उर्दू मुसलमानों की सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है और मुशायरे कौमी यकजहती की ज़मानत और कौमी यकजहती की अलामत है। इस बात को मज़ीद इस्तेकाम बख्शने के लिए जनाब राम प्रकाश बेखुद की मौजूदगी इस महफिल में है। इसको सबूत है इस बात का कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस शायर का भी इस्तकबाल किया जाए, इन्हें भी भरपूर दुआओं से नवाजा जाए। राम प्रकाश बेखुद साहब। वहशत में तार तार गरीबान कर दिया, तहजीब का असासा भी कुर्बान कर दिया, यारा ने खुश मजाक ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। जनाब राम प्रकाश बेखुद। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। मैं राम प्रकाश बेखुद यहाँ पर बैठे हुए तमाम उन हिंदू भाइयों की तरफ से एक सबूत पेश करना चाहता हूँ 4 मिसरों के जरिए। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात पहुँचेगी तो ये कौमी यकजहती का सबसे बड़ा सबूत मैं इसको समझूंगा। समाज फरमाए 4 मिसरे यहाँ से कि हिंदू हूँ मैं, इस्लाम विरोधी तो नहीं हूँ। हिंदू हूँ मैं, इस्लाम विरोधी तो नहीं हूँ। मैं जात से मजहब से यहूदी तो नहीं हूँ। मैं जात से मजहब से यहूदी तो नहीं हूँ। तौफीक अता की है मुझे इश्क की उसने, मैं आशिके सरकार हूँ, रुश्दी तो नहीं हूँ। तौफीक अता की है मुझे इश्क की उसने, मैं आशिके सरकार हूँ, रुश्दी तो नहीं हूँ। और 4 मिसरे इस सिलसिले के और पेश करना चाहता हूँ। समाज फरमाए कि है कहाँ औकात दुनिया के किसी इंसान में, है कहाँ औकात दुनिया के किसी इंसान में, एक नुक्ता कम ज्यादा कर सके कुरान में। भरपूर ताउन आपका चाहिए, दुआएं चाहिए कि है कहाँ औकात दुनिया के किसी इंसान में, एक नुक्ता कम ज्यादा कर सके कुरान में। और ये शेर बतौर खास कि एक नुक्ता कम ज्यादा कर सके कुरान में, पांव रखना दूर है, रुश्दी अगर मर भी गया लाश तक रखने न देंगे उसकी हिंदुस्तान में। जी मैं फिर हाजिर कर देता हूँ कि है कहाँ औकात दुनिया के किसी इंसान में, एक नुक्ता कम ज्यादा कर सके कुरान में, एक नुक्ता कम ज्यादा कर सके कुरान में। और पांव रखना दूर है, रुश्दी अगर मर भी गया लाश तक रखने न देंगे उसके हिंदुस्तान में, लाश तक रखने न देंगे उसके हिंदुस्तान में। और ये 4 मिसरे उर्दू के हवाले से समाज फरमाए हजार कि न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। मगर न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं, जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। और ये 4 मिसरे देख लें आज की सियासत के हवाले से कि धर्म के रास्ते से एक साधु सियासत की तरफ बढ़ने लगा है। धर्म के रास्ते से एक साधु सियासत की तरफ बढ़ने लगा है। फजा में
करेला नीम पर चढ़ने लगा है। फजा में और कड़वाहट घुलेगी, करेला नीम पर चढ़ने लगा है, करेला नीम पर चढ़ने लगा है। और ये 4 मिसरे ये भी देखें हजरत बतौर खास कि यकीन, ईमान, सच्चाई, मोहब्बत, सब्र, खुददारी। यकीन, ईमान, सच्चाई, मोहब्बत, सब्र, खुददारी, ये ऐसे रंग हैं जो उम्र भर फीके नहीं पड़ते। ये ऐसे रंग हैं जो उम्र भर फीके नहीं पड़ते। बदन उनके ही सड़ते हैं जो बेईमान होते हैं। किसी मोमिन की मिट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। मैं पढ़ रहा हूं कि यकीन, ईमान, सच्चाई, मोहब्बत, सब्र, खुददारी, ये ऐसे रंग हैं जो उम्र भर फीके नहीं पड़ते। बदन उनके ही सड़ते हैं जो बेईमान होते हैं। किसी मोमिन की मिट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। किसी मोमिन की मिट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। और 4 मिसरे आखिर में और पेश करता हूं जिनके हवाले से मुझे जाना जाता है। समाज फरमाए कि सवारी 2 कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते। सवारी 2 कदम के वास्ते ढूंढा नहीं, सवारी 2 कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते। और जरा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते। जरा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते। इबादत जो भी करते हैं वो सेहतमंद रहते हैं। नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने